Sam HBK, you're watching International Leaks. India and China will go on war by 2025-30. मतलब इंडिया एंड चाइना के बीच 2025 से 2030 के बीच एक बार फिर से वॉर होगा। ये कहना है यूके की एक थिंक टैंक RUSI का। इन्होंने रिसेंटली अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें RUSI ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि ईस्टर्न लद्दाख के रीजन में इंडिया चाइना के बीच सेकेंड वॉर हो सकता है 2025 से 2030 तक। और आज हम इस वीडियो में RUSI की रिपोर्ट को डिकोड करेंगे और जानेंगे वो कौन कौन से रीजन्स हैं जिससे इंडिया एंड चाइना के बीच फिर से वॉर हो सकती है एंड व्हाई चाइना इज गोइंग सो क्रेजी। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि RUSI क्या है। देखिए RUSI का फुल फॉर्म है रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट और ये एक यूके बेस्ड मिलिट्री एंड सिक्योरिटी पर दुनिया भर के देशों पर कॉन्फ्लिक्ट पर अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है। RUSI को द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन एंड सीनियर मिलिट्री कमांडर्स ने 1831 में स्टैब्लिश किया था। RUSI ने वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में भी अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है और इसमें दुनिया भर के जियोपॉलिटिक्स थिंकर्स, एक्सपर्ट्स एंड स्कॉलर्स अपने रिसर्च पब्लिश करते हैं। और ये एक 190 इयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूशन है और इसकी रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है जियोपॉलिटिकल एंड मिलिटरी एंगल से। Now you can see this article. Second India-China war in Eastern Ladakh. RUSI report says conflict possible by 2025-30. मतलब RUSI ने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि इंडिया चाइना 2030 तक ईस्टर्न लद्दाख में वॉर पर जा सकते हैं। Now you will be thinking वो रीजन्स क्या हैं जिससे वॉर होने की पॉसिबिलिटी है। Let me explain to you. देखिए रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट में टाइटल दिया वॉर क्लाउड्स ओवर इंडियन हॉरिजन और इसके ऑथर है समीर टाटा जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिस्क एनालिटिक्स के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट भी हैं और इन्होंने प्रिडिक्शन की है कि ईस्टर्न लद्दाख जो कि इंडिया का पार्ट है उसे चाइना एनर्जी सिक्योरिटी की लेंस से देखता है और उसे ऑक्यूपाई करना चाहता है जो इंडिया चाइना के बीच सेकेंड वॉर का कारण बनेगा। नाउ आई विल मेक एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर। देखिए ईस्टर्न लद्दाख एक क्रिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है फॉर इंडिया एंड चाइना और दोनों देशों के पर्सपेक्टिव से फाइटर नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा भी है एंड जो चाइना के सीपेक प्रोजेक्ट एंड चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल रूट है और ईस्टर्न लद्दाख इंडिया के लिए टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का पार्ट है और इंडिया का सब कुछ है। चाइना का पर्सपेक्टिव और चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी से कनेक्ट करता है जो एनर्जी गैस ऑयल चाइना किर्गिस्तान ताजिकिस्तान ईरान से खरीदता है एंड सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीदता है। वो चाइना अपने सीपेक रूट के जरिए डायरेक्ट सेंट्रल एशिया एंड गल्फ रीजन से कनेक्ट करना चाहता है। सारी इंपोर्ट्स चाइना अपने अब इसी रूट से करना चाहता है क्योंकि स्ट्रीट ऑफ मलक्का जो एक सी रूट है चाइना सबसे ज्यादा उसी रूट से अपने गुड्स एंड ऑयल एनर्जी गैस सब इंपोर्ट करवाता आ रहा था एंड ईस्टर्न लद्दाख एक ऐसा पैथवे है जहां से हॉस्टाइल पावर मतलब इंडिया या अमेरिका चाइना के शिनजियांग प्रोविंस के काशगर चाइना का क्रूशल एनर्जी एंट्री पोर्ट है एंड काशगार पूरे चाइना को एनर्जी सिक्योरिटी के लिए प्लांट बेस्ड पाइपलाइन से कनेक्ट करता है जो चाइना के काशनगर को सीधा ईरान के ऑयल एंड गैस फील्ड से कनेक्ट करेगा जो चाइना पाकिस्तान के थ्रू चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक से डायरेक्ट कनेक्ट करेगा और चाइना एनर्जी सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह काशगर की लैंड बेस्ड ऑयल गैस पाइपलाइंस पर डिपेंड है। तो चाइना इसे अपने फ्रेंडली एनर्जी ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स कंट्रीज के साथ लैंड टू लैंड वाया पाकिस्तान के सीपेक रूट से कनेक्ट करना चाहता है और चाइना ये कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया या अमेरिका या और कोई भी देश अपनी मिलिट्री की रीच यहाँ
तक ला सके और काश्मीर को कब्जा कर ले, क्योंकि अगर किसी देश ने चाइना के काश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया तो चाइना पूरी तरह से एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा एंड कोई भी देश इजीली चाइना को डिफीट कर देगा। और चाइना इसके लिए क्रिटिकल फर्स्ट फेज के चाइना की थर्ड फेज मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम भी चला रहा है जो 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चाइना ईस्टर्न लद्दाख में अपनी पावर और भी स्ट्रॉन्ग करेगा ताकि कोई भी देश चाइना के क्रूशियल एनर्जी सिक्योरिटी वाले रीजन काश्मीर को इन्वेड ना कर सके। और सबसे ज्यादा चाइना इंडिया से ही डरता है और चाइना अपनी डिफेंस अपनी रक्षा के लिए ही इंडिया पर हमला करके ईस्टर्न लद्दाख पर अपना कब्जा करना चाहता है, क्योंकि चाइना काश्मीर को लेकर इनसिक्योर फील करता है। तो चाइना अपने को पूरी तरह सिक्योर करने के लिए ईस्टर्न लद्दाख पर कब्जा करना चाहता है। तो ये सारे रीजन्स RUSI की रिपोर्ट्स में बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपका क्या ओपिनियन है RUSI की इस रिपोर्ट पर? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।